नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग जी से मिल रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल जो है, आप काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इस देश का बिगिया है जी। वो जनता को धोखा दे रहा है, सही बात बता ही नहीं रहा जी। आप लोगों की वजह से थोड़ी बहुत लोगों को पता लगती है कि देश में क्या हो रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद सर। जी बताइए। अभी हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। नया मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली को मिल चुका है। मंत्रिमंडल भी कुछ जो है लोगों को बटा है। तो कैसा लगता है दिल्ली सरकार का जो नया गठन हुआ है, उसको लेकर के उस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनी है, जी, जो इन्होंने घोषणा की है अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जी, अगर उन्होंने ये वादे करे हैं, मुझे लगता नहीं है कि पूरे करेंगे। क्योंकि अभी आज ही का स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का, वो ये कह रही है कि भाई खजाना खाली करके चले गए ये आम पार्टी वाले हैं। तो पहले से उसने ये बात कह दी है कि पैसा नहीं है। तो और मेरा मानना ये है कि मैं जहाँ आप लोगों की सरकार है वहाँ 500 रुपये का गैस सिलेंडर क्यों नहीं दे रहा है? जहाँ ऑलरेडी भारतीय जनता जहाँ पार्टी आपकी सरकार है, कई राज्यों में अभी महाराष्ट्र में इन्होंने 2500 रुपये की घोषणा की थी, वापस ले लिए पैसे, नहीं दिए किसी को। तो मेरी पब्लिक से अपील ये है कि भाई आप कब तक झूठ का साथ देते रहोगे। 14 में मोदी साहब ने जितनी भी घोषणा करी थी, जितनी भी वादे किए थे, एक पूरा नहीं करा। अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत से सरकार बनी तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जी मैं दिल्ली वालों का बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली वालों का कि उन्होंने हमें भरपूर बहुमत दी। जी। तो मैंने कहा भाई आप मोदी जी दिल्ली की जनता का आभारी नहीं करो, आप करो चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का इसने बड़ा सहयोग करा आपके साथ, तो आप मुबारकबाद उस चुनाव आयोग को दीजिए। जी। आप देखिए इतनी अहम खबर थी, 28 तारीख को चुनाव आयोग का टाइम खत्म हो रहा था, 28 फरवरी को। जी। और दूसरा चुनाव आयोग को पद देनी नियुक्त होना था। तरफ जिसमें एक अपोजिशन पार्टी का लीडर था राहुल गांधी। रुक जाओ थोड़ी देर। अभी आप बता रहे थे कि चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए दिल्ली की जीत के लिए। हाँ, तो वो कैसे, मतलब क्या? नहीं वो तो सब मीडिया वाले भी लिख रहे थे, सब लिख रहे थे। पब्लिक ने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। और चुनाव आयोग ने वोट कटवाए, कहीं वोट बढ़वाया, ये सारे काम करे उन्होंने, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें आई। इधर एक्चुअली मुस्लिम वोट जो था पहले वो केजरीवाल के पक्ष में था, लेकिन अभी क्या हुआ, केजरीवाल ने 2-3 गलतियां ऐसी कर दी जिसकी वजह से मुस्लिम वोट उससे कटा। और मुस्लिम वोट कटने के बाद वो कांग्रेस में गया, बीजेपी में नहीं गया। अच्छा। तो कांग्रेस में गया, इसलिए बीजेपी को बेनिफिट हुआ। कई सीटों पे बीजेपी 200 वोट, 40 वोट, 50 वोटों से जीती है। इसमें भी धांधलियाँ हुई हैं। अच्छा। लेकिन चलो जो हुआ, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करने चाहिए। देखते हैं। घोषणा तो बहुत की है, 24 घोषणा की है इन्होंने। अभी आप कह रहे थे कि भाई जो है भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, तो फिर भाजपा की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती? मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी तो देख रहा हूँ, 14 से लेके जब पहली बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी साहब ने घोषणा की थी 14 में, तो आपके सामने ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कौन सा वादा? पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ती जा रही है, सीटें भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए मैं काम कुछ नहीं करूँ, आप जैसे 10-20 पत्रकार बुला लूँ और उनको पैसे दूँ जी मेरा प्रचार करते रहो आप, तो पब्लिक मुझे थोड़ी देगी कि प्रचार को देख रही हो। बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब जो दिखाया जा रहा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है। और ये जितने भी गोदिया चैनल है ना, ये जो इनकी औलादें होंगी ना आने वाली, इनको गालियाँ देंगी, क्या करके गाएंगे हमारे लिए, मीडिया वालों को। मीडिया वालों को। अच्छा। ये जो कर रहा है ना, ये देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आप सही बात बता ही नहीं रहे किसी को। ओके।
अब अमेरिका ने तो मतलब दिल्ली, चलिए आप अपनी बात पूरी करें। अमेरिका ने जो सालाना फंड देते थे $1 करोड़ पता नहीं कितने, वो रोक दिए उसने। अच्छा, अमेरिका की जो इंडिया को मदद आती थी। और देश में अच्छे पैसे वाले लोग भारत छोड़ के जा रहा है, ये भी आप सुन रहे होंगे। तो ये सारी बातें हो रही हैं क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पैसे वाला जय श्री राम ऊंधा मादी करने से बिजनेसमैन सोचता है कि यहाँ तो नुकसान हो जाएगा अगर मैंने यहाँ कारोबार करा तो। भाई झगड़ा है, दुकानें फूंक देंगे, कुछ कर देंगे, मैं क्या करूँगा। इसलिए वो लोग भारत छोड़ के जा रहा है। लेकिन अभी जैसे दिल्ली सरकार का गठन हुआ है तो लोग तो काफी खुश हैं कि भाई अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ और जमुना जी की सफाई शुरू हो वो गई जमुना है। जी पे पुरानी मशीन लाके खड़ी कर दी, सड़कों पे जो है काम शुरू हो गया है। जो कुछ नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी ने जो है सड़कों का निरीक्षण किया और काम शुरू हो गया। कुछ नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं ये। आपने देखा है, आप सड़कों पे फिरो, जाके पता लगो जमुना भी हो जाओ, एरिया 2 कदम पे जमुना देख के आओ, पुरानी मशीन लगा रखी है वहाँ, चालू हो गई, कहाँ हुई। आरती जैसे केजरीवाल ने कहा था कूड़े के ढेर, पहाड़ कम हो रहा है, कहाँ हुए, वैसे ही पहाड़ पर लगे हुए। तो मैं अक्सर कहता हूँ देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ गया, सिर्फ झूठ के पुलंदे बांध रहा है। तो आप भी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी नेशनल, है ना। तो आप भी एक जिम्मेदार आदमी हैं, तो आप इस चीज को नकार रहे हैं। बिल्कुल नकार रहे हैं हम तो अब चुनाव में जब जाते हैं लोगों से कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीता तो ये 2500 नहीं देगा तुम्हें, 5,70,00,000 रुपए लाएगा तुम्हारे पास और कहेगा तुम्हारा पैसा आ गया, ये खून पसीने की कमाई है तुम्हारी, आओ बैठ के काम बताओ मुझे। अब पिछले इंटरव्यू में आप एक बता रहे थे कि उसके विधायक के कार्यालय में पूरा लीक जोर लगेगी होगा कि भाई ये पैसा आया, ये यहाँ इतना लगा, यहाँ इतना लगा, बाकी बैलेंस मेरे पास आइए, काम कराइए मुझसे। क्योंकि मेरा मानना यह है जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। प्रधानमंत्री तनख्वाह ले रहा है, सारे मिनिस्टर तनख्वाह ले रहे हैं, सारे MP ले रहे हैं, सारे MLA ले रहे हैं, सारे काउंसिल ले रहे हैं। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। इस देश की बदनसीबी ये हो गई कि नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। आप किसी से पूछ नहीं सकते भाई इतना 10 करोड़ आया था क्या करा तूने, 5 करोड़ आया था क्या करा, वो बताएगा नहीं आपको। ये चल रहा है, इसलिए पब्लिक परेशान हो रही है। बिल्कुल। अब पब्लिक की कमजोरी ये इन्होंने पकड़ ली है कि पब्लिक को इतना परेशान करो या हमारे बारे में सोचे नहीं, अपने फैमिली के बारे में सोचे। बिल्कुल। तो जो अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी का क्या, किस तरह का रोल रहा? नहीं, सही रहा हमारी पार्टी की। अभी नई पार्टी है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। अभी आप बिहार में जो होने वाले चुनाव, बिहार में लड़ेंगे, वहाँ से निकालेंगे, इसीलिए उम्मीद है काफ़ी लोग वहाँ से जुड़े हुए, हमारे दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के काफ़ी लोग हैं वहाँ, तो देखते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं है कि बिहार में आपका पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन रहे। तो ये थे मिर्जा मेहताब बेग, नेशनल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनकी बातों से जो भी आप सरोकार रखते हो अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।